नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से साउथ कोरिया ने अपने बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस को कंट्रोल किया। आप कुछ समय पहले की अगर न्यूज़ देखो तो ऐसा इस तरीके की न्यूज़ आपको दिख रही थी कि 3,500 केसेस हो गए, 5,000 से ज़्यादा केसेस हो गए। पहले 30 केस थे, फिर अचानक 2,000 केसेस हो गए। और अभी कुछ टाइम से आपको इस तरीके की न्यूज़ देखने में आ रही होगी कि क्या साउथ कोरिया ने स्टेबलाइज कर लिया अपने कोविड-19 के राइज को। तो ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से जो है पॉलिसी मेजर्स लिए गए, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में। तो अगर हम इनिशियल केसेस की बात करें तो जनवरी 20 और 17 फरवरी के बीच में कुछ 30 केसेस आए थे साउथ कोरिया में, टुकड़ों टुकड़ों में। लेकिन क्योंकि साउथ कोरिया का पहला एक बिटर एक्सपीरियंस रह चुका है तो उसने उससे लेसन्स लिए थे। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो भी एक कोरोना वायरस था जो साउथ कोरिया ने इंपोर्ट किया था मिडल ईस्ट से, वहाँ से कोई एक टूरिस्ट यहाँ पे आया था साउथ कोरिया में और फिर उसके बाद यहाँ पे स्प्रेड हुआ था। 185 के करीब साउथ कोरिया में केसेस आए थे और उसमें से 38 लोगों की मौत हो गई थी। और साउथ कोरिया उस समय इतना ज़्यादा इक्विप्ड नहीं था, इतना ज़्यादा तैयार नहीं था, उसकी वजह से फर्टिलिटी जो रेट थी वो थोड़ी सी हाई थी। तो इसीलिए इस बार साउथ कोरिया ने थोड़ा सा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। और जब पहला केस आया और चांसेस थे कि ऑब्वियसली ये बढ़ेगा क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बायोटेक कंपनीज जितनी भी थी उनको बोला कि आप बल्क में टेस्ट किट्स बनाना शुरू कीजिए। और कुछ ही समय में फरवरी तक कुछ 1 लाख टेस्ट किट्स एक दिन में बनने लग गए। जब केसेस अराउंड 30 थे तब साउथ कोरिया 1 लाख टेस्ट किट्स तकरीबन एक दिन में बना रहा था। ठीक है, तो ये एक वर्स्ट के लिए प्रिपरेशन हो गई कि इन केस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सबसे पहला काम जो है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या होगा, टेस्ट करना। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा हम ट्रेसिंग भी कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा हम केसेस को कंट्रोल में ला पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो किया वो किया टेस्ट किट्स मैन्युफैक्चर करवाने का। ठीक है, लेकिन अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि 17 फरवरी तक कुछ 30 के करीब केसेस हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से तकरीबन 20 फरवरी, मतलब जो सेकेंड लास्ट और लास्ट वीक था फरवरी का, उससे यहाँ से बढ़ने शुरू होते हैं और एकदम एक्सपोनेंशियल राइज शुरू हो जाता है साउथ कोरिया में। और इसका कारण जो है वो बताया जाता है पेशेंट 31। कारण पेशेंट 31 नहीं, लेकिन पेशेंट 31 से हमें पता चलता है कि ये केसेस राइज क्यों हुए थे। अब देखिए, इसको पेशेंट 31 बोला गया है क्योंकि 17 फरवरी तक मैंने आपको बताया 30 केसेस हुए थे। ये थे पेशेंट नंबर 31 जो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। तो पेशेंट 31 जो हैं उन्होंने अटेंड किया था कुछ समय पहले एक इवेंट, एक कॉन्ग्रीगेशन सिंचियोंजी चर्च, जो कि था डेगू डिस्ट्रिक्ट में। तो डेगू हो सकता है आपने नाम सुना हो, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है पूरे साउथ कोरिया में जो पॉजिटिव केसेस हैं। अब पेशेंट 31 क्योंकि पॉजिटिव पाए गए थे और उन्होंने एक कॉन्ग्रीगेशन अटेंड किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय था। एक बड़ा कॉन्ग्रीगेशन जिसमें 100,000 लोग थे, वहाँ पे अगर वो अटेंड करके आया है तो अब आप सोचो कि कितना जो है ये एपिडेमिक जैसा ये इस तरीके से अब यहाँ पे राइज हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली जितनी भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पे शुरू कर दी। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में क्या होता है, अब इस लेडी के कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए तो मतलब उस इवेंट को जिन्होंने अटेंड किया वो सारे तो आने ही आने, उन सबको तो आपको पकड़ के स्क्रीन करना है, उनकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गए प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स, फिर उसके बाद सेकेंड डिग्री कॉन्टैक्ट्स। मतलब सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स क्या होगा बेसिकली, अब वो लोग जो पॉजिटिव टेस्ट हुए वो फर्दर कितने लोगों के टच में आए, तो ये हो गया आपके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एग्रेसिवली यहाँ पे शुरू कर दी गई। और आप देखेंगे जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई और टेस्टिंग हुई तो आप ये देखिए मार्च 2 मार्च 3 के अराउंड ये वाले जो लाइट ब्लू वाला है ये शिंचुआंजी वाले केसेस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च देखिए आप, तकरीबन 5,000 तक केसेस जाने लगे। और ओवरऑल केसेस जो नए केसेस हैं, ओवरऑल जो न्यू केसेस है वो तकरीबन कुछ 8,000 के पार, मतलब यहाँ पे 7-8 हज़ार के पार जाने लग गए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल राइज यहाँ पे शुरू होने लग गया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मून, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने बोला कि ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया कोरोना वायरस पे। ठीक है, क्योंकि केसेस जो थे 5,000 से ज़्यादा क्रॉस हो चुके थे। और अब शुरू होती है एक बहुत ज़रूरी चीज़, और वो चीज़ होती है एग्रेसिव टेस्टिंग की। मतलब ये चीज़ पहले से शुरू कर दी गई थी, जो नंबर ऑफ टेस्ट जो बहुत ज़्यादा आए थे वो पहले से शुरू कर दिया गया था, क्योंकि नंबर ऑफ जो केसेस थे, नंबर ऑफ केसेस उनका ज़्यादा आने का चांसेस था। लेकिन अब हर जगह
जो है अरेंजमेंट्स बना दिए गए कि टेस्टिंग को और भी ज़्यादा एग्रेसिव किया जाए, जब ये वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई थी। तो ड्राइव थ्रू स्टेशंस, अब देखिए क्या है कि हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे और भी पेशेंट्स हो सकते हैं जो पॉजिटिव हो, आप उनके विसिनिटी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो हो सकता है आप नेगेटिव हो, लेकिन क्योंकि आप कुछ समय तक उस पेशेंट के आसपास रहे, उस पॉजिटिव पर्सन के आसपास रहे, तो हो सकता है आप उस टाइम नेगेटिव टेस्ट हुए हो लेकिन बाद में आप पॉजिटिव हो जाओ। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स यहाँ पे साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने, साउथ कोरियन की हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये ड्राइव थ्रू स्टेशन है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप जब जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स मिलते हैं, वो आपको पहले कुछ सवाल पूछते हैं सिम्टम्स के बारे में और फिर आपके कुछ सैंपल्स लेते हैं और कुछ घंटे में टेस्टिंग होकर आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये पहली चीज़ ये की गई। उसके अलावा ये टेलीफोन बूथ जैसे कुछ सेटअप यहाँ पे बनाया गया, इनको बोला गया वॉक इन सेंटर्स। अब बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव एयर प्रेशर है। नेगेटिव एयर प्रेशर का क्या मतलब है कि आप पेशेंट्स की जो यहाँ पे टेस्टिंग होगी तो जो एयर है वहाँ से लीक नहीं हो पाए, इन केस इन्फेक्शियस है, अगर कुछ इन्फेक्शन है उस पेशेंट में वो लीक ना हो, इसलिए नेगेटिव एयर प्रेशर के रूम्स बनाए गए। उनसे पहले सवाल पूछे गए सिम्टम्स के बारे में, उनके सैंपल्स लिए गए और जब पेशेंट का टेस्ट हो गया फिर उस पूरे रूम को सैनिटाइज कर दिया गया ताकि अगला पेशेंट जो आए वो अगर पिछला पेशेंट इन्फेक्शियस था तो अगले पेशेंट में वो इन्फेक्शन ना आ पाए। ठीक है, तो एक पेशेंट एट अ टाइम था, तो ये भी जो है अरेंजमेंट था जो था वो हॉस्पिटल से ज़्यादा सेफ था। तो ये दो एक मेजर जो अरेंजमेंट्स है यहाँ पे किए गए और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे, जैसे 70 से ज़्यादा कुछ ड्राइव थ्रू स्टेशन थे, कई सारे वॉक इन सेंटर्स थे। तो इससे क्या हुआ कि सबके अप्रोच में कुछ सेंटर्स आ गए एक तो, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो वर्कलोड था थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बहुत सारे टेस्ट करवाए जाने लगे। ठीक है, और उसके अलावा देखें टेक्नोलॉजी का और क्या यूज़ लिया गया यहाँ पे। तो जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए सेल्फ चेक्स की कुछ बात की गई, उनको एक ऐप दे दी गई और उस ऐप में बोला गया कि आप ये देखिए कुछ सेल्फ चेक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर कीजिए और अगर आप में पॉसिबिलिटी है कोरोना वायरस की तो आपको टेस्टिंग के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मर्स जब हुआ था, मैंने आपको मर्स की बात बताई थी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जब मर्स हुआ था तो लॉज में कुछ चेंज किया गया था और वो चेंज इस तरीके से था कि वो इतना डेमोक्रेटिक नहीं था। वो ऐसा था कि पर्सनल डेटा, मतलब जो आपका जीपीएस का डेटा है, क्रेडिट कार्ड कहाँ पे स्वाइप हो रहे हैं, इस तरीके का डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप उसका पूरा जो है पाथ ट्रेस कर सकते हो। टेस्टिंग तो हो ही रही है, ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, अब उसी का जो है, उसी पर्सन का जो पॉजिटिव पर्सन है उसका आप डेटा ट्रेस कर सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में वो कहाँ कहाँ जाके आया है। और उसके अलावा मास मैसेजिंग कर दी गई। ठीक है, लोगों को अपडेट किया गया कि आपकी लोकेलिटी में हो सकता है नए कोरोना पॉजिटिव केसेस हों। उसके अलावा ऐसे लोग जो हो सकता है कि ऐसे जगह पे गए हों जहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है ट्रैवल किया है, वहाँ पे मूव किया है, तो वो भी आपको बताया जाता है मैसेज के थ्रू, एक ऐप के थ्रू। तो आपको बोला जाता है कि अगर आप उसी पाथ पे गए हो देन यू आर अर्ज टू रिपोर्ट फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो अगर आप भी उस एरिया में गए हो या फिर उसके आसपास हो, उस पेशेंट के आसपास हो, उस पॉजिटिव जिसने टेस्ट किया है उसके आसपास हो, तो आपको भी जो है टेस्टिंग के लिए आना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सेल्फ क्वारंटीन लोग थे, है ना, उनके लिए भी एक सेपरेट ऐप बनाई गई। ठीक है, सेल्फ क्वारंटीन उनको किया गया जो माइल्ड सिम्टम्स दिखा रहे थे। जो एकदम सीरियस पेशेंट्स है हॉस्पिटल्स केवल उन्हीं के लिए थे, है ना, ताकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं हो जाए हॉस्पिटल पे भी। हालांकि अगर आप देखें साउथ कोरिया का, तो यहाँ पे 13 बेड्स हैं पर 1000 हॉस्पिटल, पर 1000 पेशेंट्स, पर 1000 पीपल, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इमर्ज हो रहे थे केसेस, ये अरेंजमेंट्स इनफ नहीं थे। इसीलिए एकदम सीरियस पेशेंट्स को ही अकोमोडेट किया जाए तो ठीक रहेगा। इसलिए सेल्फ क्वारंटीन लोगों के लिए एक अलग ऐप बना दी, उनको उन पे ट्रैक रखा गया उस ऐप के थ्रू, और साथ के साथ ये इंश्योर किया गया कि वो घर से बाहर नहीं निकले। अगर वो बाहर निकले तो उन पे बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाएगी, $2500 तक की पेनल्टीज उन पे लगाई जाएगी। इतना स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई, अरेंजमेंट्स किए गए। और यहाँ पे देखिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखेंगे इन सारे मेजर्स में, तो ज़रूरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको चाहिए पीपल्स कोऑपरेशन। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करते तो इतने मास लेवल पे पॉसिबल नहीं होती टेस्टिंग। आपको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उनकी तरफ लॉयल रहना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे में सिम्टम्स है, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस बात पे गया था जहाँ पे कोई दूसरा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी गया था, तभी ये पॉसिबल है, तभी इस चीज़ का सक्सेस पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ट्रस्ट है वो हाई होना चाहिए।
और वो था तभी ये सक्सेसफुल हुआ मॉडल। अब मैं आपको अगर ये डेटा बताऊं तो देखिए इनक्रेडिबल डेटा है, ये गजब का डेटा है। 20,000 से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग होती थी साउथ कोरिया में हर रोज़। टेस्ट पर मिलियन की बात करें तो तकरीबन 7,000 टेस्ट पर मिलियन साउथ कोरिया में होते थे। अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं दूसरी कंट्रीज से, तो 7,000 जब ये फिगर रीच हो गया था तो यूएस और यूके जैसी कंट्रीज जो है वो लेस देन 100 पे थे। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 20 टेस्ट पर मिलियन है, काफ़ी कम है हमारी रेट भी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। जितने ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना फ़ायदा होगा, कोरियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी और बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग करी। ठीक है, अब नंबर ऑफ कंफर्म केसेस अगर मैं आज की डेटा की बात करूँ तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्पाइक हुआ था। अब आप देखिए इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई, आइसोलेशन हुए, क्वारंटीन हुए, ट्रीटमेंट हो गया टाइमली, और आप देखिए नंबर ऑफ कंफर्म केसेस अब आप देखिए किस तरीके से रिड्यूस हो चुके हैं। अब जो आप देखेंगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा था, अब वो इस तरीके से प्लेटो हो चुका है और साउथ कोरिया ने कहीं ना कहीं कंटेन कर लिया है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि अब ये रीएमर्ज नहीं होगा, साउथ कोरिया को डर है कि रीएमर्जेंस भी हो सकता है, एक सेकेंड वेव भी आ सकती है, तो उसके लिए भी उसने तैयारियां शुरू कर दी है। और ये सब हुआ, देखिए बेहतरीन बात क्या है, ये ऑफिशियली कोई लॉकडाउन नहीं किया गया, ये सब हुआ विदाउट एन ऑफिशियल लॉकडाउन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग अंदर नहीं रहे, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करी है ना, लोग घरों के अंदर भी रहे, जो बिजनेसेस थे वो उन्होंने अपने आप बंद कर लिया। तो ये बेसिकली सेंसिबिलिटी थी कि उन्होंने खुद नहीं कर लिया, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो जो जरूरी चीजें थी वो चलती रही है ना। अब जैसे अब अगर आप कार्स का निकलना बंद कर देते, टोटल लॉकडाउन कर देते, तो वो जो मैंने आपको ड्राइव थ्रू वाली चीज़ बताई थी, ड्राइव थ्रू टेस्टिंग, वो भी नहीं हो पाती। तो वहाँ पे ड्राइव थ्रू टेस्टिंग जैसी चीज़ें भी हो गई, टेलीफोन बूथ जैसे सेटअप जो बनाए थे उसमें भी जाकर के टेस्टिंग हो गई। तो एकदम लॉकडाउन नहीं हुआ, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी दिखाई गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी जो है वो लोगों पे डिपेंड करता है। अगर लिटरेसी लेवल ज़्यादा है और लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा है तो आप इस तरीके की चीज़ें बिना लॉकडाउन के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए, जो भी एक्सट्रीम एग्रेसिवली जितनी भी टेस्टिंग की गई, वो सब कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके लिए समअप करूं तो किस तरीके से हम देख सकते हैं इस मॉडल को। सबसे पहले तो फास्ट इंटरवेंशन, मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी बहुत सारे किट्स का जो है ऑर्डर दे दिया गया था, 1 लाख किट एक दिन में आ रहे थे। और आज तो मैं आपको बताऊं तो ये हालत है कि साउथ कोरिया केवल अपने लिए टेस्ट किट्स नहीं बना रहा है, साउथ कोरिया जो है बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने भी इंपोर्ट किया, यूएस ने भी इंपोर्ट किया है, कई सारी कंट्रीज ने जो इंपोर्ट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात हुई थी। सबसे पहले फास्ट इंटरवेंशन हुआ, केस आइडेंटिफाई हुए, तो बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई और फिर उसके बाद एग्रेसिव टेस्टिंग जो हमने बताया था अलग अलग अरेंजमेंट से की गई। एक्सट्रीम मेजर्स लिए गए, पेनल्टीज भी लगाई गई अगर सेल्फ क्वारंटीन के लोग जो है बाहर निकले। उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको मल्टीपल बार बोली है वो ये है कि पब्लिक ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। इसके बिना पॉसिबल नहीं था इस मॉडल का सक्सेसफुल होना। अगर प्लेटो हुए हैं, नंबर ऑफ केसेस राइज नहीं हो रहे, तो सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ पे केवल गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को भी जाता है। तो बेसिकली ये था, अगर मैं समअप करके बताऊं तो साउथ कोरियन मॉडल जिसको कहा जा रहा है। अब बात यह है कि क्या ये मॉडल आप दूसरी कंट्रीज में लगा सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कंट्री के लोगों पे, वो डिपेंड करता है कंट्री कितना इक्विप्ड है, कितनी उसके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है। और उसके अलावा एक जो पॉपुलेशन की बात होती है, अब साउथ कोरिया एक छोटी कंट्री है ना। अगर आप सेम मॉडल को एग्जैक्टली इंडिया में लगाओगे तो हो सकता है वो सक्सेसफुल नहीं हो, उससे आप कुछ बिट्स एंड पीसेस निकाल सकते हो, लेकिन आप 100% वो चीज़ एम्यूलेट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो हम ज़रूर लगा सकते हैं। 100% एम्यूलेशन हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन यहाँ से हम लेसन ज़रूर ले सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, लोगों में ज्ञान बांटें। आप डिमांड कर सकते हैं आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।